नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल शेख और लॉ विद साजिद में आपका स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी सेमेस्टर 6 एनवायरमेंटल लॉ के यूनिट 1 को आसान भाषा, उदाहरण और महत्वपूर्ण केस लॉ के साथ समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पर्यावरण क्या है, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के स्रोत और दुष्परिणाम तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्राचीन भारतीय दर्शन। ये वीडियो परीक्षा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पार्ट 1, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का मतलब है वे समस्त चीजें जो हमें चारों ओर से घेरती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जैसे वायु, जल, भूमि, वन, पशु पक्षी, मनुष्य और उसकी गतिविधियां। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तभी मानव जीवन सुरक्षित है। कानूनी परिभाषा, परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि तथा इनके बीच और इनके साथ मनुष्य, अन्य जीव जंतु, पौधों, सूक्ष्म जीवों एवं संपत्ति के बीच विद्यमान पारंपरिक संबंध शामिल है। महत्वपूर्ण शब्द, पारस्परिक संबंध, इंटर रिलेशनशिप। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का रासायनिक कचरा नदी में गिराया जाता है तो पानी प्रदूषित होगा, मछलियां मरेंगी, मनुष्य बीमार पड़ेगा। यही पर्यावरण का पारस्परिक संबंध है। पार्ट 2, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, अर्थ एवं परिभाषा। प्रदूषण का अर्थ, जब पर्यावरण में कोई हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा मिल जाती है जिससे मानव स्वास्थ्य, प्रकृति या जीव जंतुओं को नुकसान हो, उससे प्रदूषण कहते हैं। कानूनी परिभाषा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 का पर्यावरण में किसी पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषक की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषक, कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए। उदाहरण, दिल्ली का वायु प्रदूषण, यमुना नदी में झाग, रात में तेज डीजे, ये सभी प्रदूषण के उदाहरण है। पार्ट 3, प्रदूषण के प्रकार। नंबर 1, वायु प्रदूषण। इसका अर्थ है वायु में हानिकारक गैसों और कणों का मिल जाना। स्रोत, जैसे वाहन, फैक्ट्रियाँ, प्लास्टिक जलाना। महत्वपूर्ण, एनसी मेहता बनाम भारत संघ, ओलियस गैस रिसाव मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि कोई उद्योग खतरनाक गतिविधि करता है तो उस और नुकसान होता है तो उस पर पूर्ण दायित्व, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगा। नंबर 2, जल प्रदूषण। अर्थ, जल में विषैले पदार्थों का मिल जाना। स्रोत, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज जल। इसका बाद है विल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996। इसमें न्यायालय ने कहा, जो प्रदूषण करेगा वही खर्च वहन करेगा। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। नंबर 3, भूमि मृदा प्रदूषण। अर्थ, मिट्टी का गुणवत्ता का नष्ट होना। स्रोत, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक कचरा। उदाहरण, खेती योग्य भूमि का बंजर होना। पॉइंट 4, ध्वनि प्रदूषण। अर्थ, निर्धारित सीमा से अधिक शोर, वाद, इनरे नॉइज पोल्यूशन केस 2005। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लाउड स्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है। नंबर 5, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अर्थ, परमाणु विकिरण का वातावरण में फैलना। उदाहरण, न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन रिसाव। पार्ट 4, प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी, बाढ़, वनाग्नि। मानव निर्मित स्रोत, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वाहन। पार्ट 5, प्रदूषण के दुष्परिणाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, दमा, कैंसर, त्वचा रोग। पर्यावरण पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण। जैव विविधता पर प्रभाव, जीव जंतुओं का विलुप्त होना, वन विनाश। आर्थिक प्रभाव, कृषि हानि, स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि। पार्ट 6, पर्यावरण संरक्षण और प्राचीन भारतीय दर्शन। वेदों में पर्यावरण, अथर्ववेद, माता भूमि, पुट्यंत पृथ्वी। अर्थ, पृथ्वी हमारी माता है। पंचमहाभूत सिद्धांत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संतुलन ही जीवन का अधिकार है। वृक्ष पूजा, पीपल, तुलसी, बरगद। संरक्षण धर्म से जुड़ा है। अहिंसा का सिद्धांत, सभी जीवों के प्रति करुणा। पर्यावरण संरक्षण की नींव। इसका है इसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। पर्यावरण संरक्षण कोई नया विचार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न हिस्सा रहा है। आधुनिक पर्यावरण कानून इन्हीं मूल्यों को कानूनी रूप से देता है।
अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम एनवायरमेंटल लॉ के प्रिंसिपल और आर्टिकल 21 समझेंगे। धन्यवाद।